तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट, जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में आइंस्टीन ने 2 पोस्टुलेट दिए थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, ठीक है। और जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है। इनर्शियल फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिनमें सभी फिजिकल लॉ वैलिड हो, वो इनर्शियल फ्रेम होंगे। और नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन से फ्रेम होंगे? जो एसिलेटेड फ्रेम हो, ठीक है। जो एसिलेटेड फ्रेम होंगे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होंगे। इसलिए इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा गया, क्योंकि ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए जो थ्योरी आइंस्टीन ने जनरलाइज की थी इसके बाद, वो थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, जो 1915 में आइंस्टीन ने डेवलप की थी, ठीक है। तो इसके जो पोस्टुलेट, 2 पोस्टुलेट आइंस्टीन ने दिए थे, ठीक है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बाद ये पोस्टुलेट दिए गए थे। पहला पोस्टुलेट ये था, जो सभी फिजिकल लॉज है, ऑल फिजिकल लॉज हैव सेम फॉर्म इन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में जो सभी फिजिकल लॉज हैं उनकी सेम फॉर्म होगी, उनकी फॉर्म चेंज नहीं होगी। एक इनर्शियल फ्रेम, मान लो कोई इवेंट हो रहा है इस फ्रेम में कोई इवेंट हो रहा है। यहाँ पे इवेंट का मतलब इवेंट कोई भी इवेंट हो सकता है। मान लो एक बॉम्ब है, वो एक्सप्लॉइड कर रहा है, एक बम फट रहा है, यहाँ पे एक बॉम्ब एक्सप्लॉइड कर रहा है, और एक फ्रेम है जो वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये एक इनर्शियल फ्रेम है। तो इसके रिस्पेक्ट में भी ये बॉम्ब है वो एक्सप्लोड करेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे जो लॉज है वो चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे भी न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा, यहाँ पे भी न्यूटन्स लॉ है वो वैलिड होंगे। न्यूटन्स लॉ वैलिड होने का मतलब मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं हम। पार्टिकल, मान लो 2 पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, ये भी एक इवेंट है। इस फ्रेम में, रेस्ट फ्रेम में 2 पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं आपस में। एक u1 से मूव कर रहा था, एक u2 से मूव कर रहा था, और आपस में दोनों कोलाइड करते हैं। कोलाइड करके आपस में स्टिक हो जाते हैं और सेम वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। यहाँ पे हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे और इनकी फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। तो जो एक इनर्शियल फ्रेम है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पे भी सेम ये प्रोसेस कोलिजन ही होगा, ठीक है। ऐसे नहीं है यहाँ पे ये जो फिजिकल फिनोमिना है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो फंडामेंटल लॉज है, जो न्यूटन्स लॉ है, वो इस फ्रेम में भी वैलिड होंगे। लेकिन यही नॉन इनर्शियल फ्रेम होता तो वहाँ पे वैलिडिटी नहीं होती न्यूटन्स लॉ की, ठीक है। जो भी फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज हैं वो इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होंगे, चेंज नहीं होंगे। लेकिन यही हमारे पास एसिलेटेड फ्रेम होता तो फिजिक्स के जो लॉज है वो सेम नहीं होते। न्यूटन्स लॉ, एसिलेटेड फ्रेम में हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी एसिलेटेड फ्रेम है वहाँ पे हमें सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली। वहाँ पे हम एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं। जो हमारा रोटेटेड फ्रेम है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, जो अर्थ का रोटेशन वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। वहाँ पे हमें सूडो फोर्स का भी कॉन्सेप्ट है वो कंसिडर करना पड़ता है। उसको न्यूटन कंसिडर नहीं करता, न्यूटोनियन मैकेनिक्स उसको कंसिडर नहीं करती, लेकिन उस फ्रेम की, एसिलेटेड फ्रेम की वजह से वो चीज़ आ रही है, वो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो थ्योरी है वो सिर्फ हम यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम पे स्टिक रहेंगे, इनर्शियल फ्रेम से बाहर नहीं जाएंगे हम, ठीक है। जो सेकंड हमारे पास पोस्टुलेट है वो ये है, जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से निकल के आया था, भाई लाइट की जो स्पीड है इनर्शियल फ्रेम में वो सेम रहेगी। स्पीड ऑफ लाइट विल बी सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। इसे हम एक यूनिवर्सल कांस्टेंट कहेंगे, कांस्टेंट रहेगी। जो लाइट की स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे ऑब्जर्वर है वो किसी भी स्पीड से मूव कर रहा हो, उसके रिस्पेक्ट में जो लाइट की स्पीड है हमेशा कांस्टेंट रहेगी इनर्शियल फ्रेम में। कभी भी लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी, वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। ये 2 पोस्टुलेट है जो आइंस्टीन ने दिए थे। लाइट की स्पीड है, जैसे मान लो कोई ऑब्जर्वर है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और लाइट है वो c स्पीड से मूव कर रही है इस ऑब्जर्वर की तरफ, तो इसको लाइट की स्पीड c + v नहीं दिखाई देगी, इसको लाइट की स्पीड c ही दिखाई देगी, ठीक है। इसको लाइट की स्पीड c ही दिखाई देगी। अच्छा, ये मान लो ये c से ही मूव कर रहा हो, ये ऑब्जर्वर c से ही मूव कर रहा हो, तो भी इसको लाइट की स्पीड 2c नहीं दिखाई देगी, इसको लाइट की स्पीड c ही दिखाई देगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऑब्जर्वर मूव करता है उसके टाइम में फ़र्क आ जाता है। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, भाई टाइम में फ़र्क आ जाता है। जो टाइम है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। यहाँ से हम इस पे पहुँचेंगे, भाई जो टाइम है इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। एब्सोल्यूट क्वांटिटी का मतलब क्या है? ये भी एक फ्रेम डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट होगा।
जो टाइम है वो एक फ्रेम डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, वो फ्रेम पे डिपेंड करेगा। अलग अलग फ्रेम में टाइम है अलग अलग हो सकता है। मूविंग फ्रेम में जो फ्रेम मूव कर रहा है, एक फ्रेम दूसरे एस्पेक्ट के फ्रेम में मूव कर रहा है, तो मूविंग फ्रेम में जो टाइम है वो अलग अलग हो सकता है। जो टाइम इंटरवल है, एक दो इवेंट के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो अलग अलग फ्रेम में अलग अलग हो सकता है। ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? यहीं से, सेकंड पोस्टुलेट से। क्योंकि लाइट की स्पीड कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट कभी होगी, कॉन्स्टेंट कब कह सकते हैं लाइट की स्पीड कॉन्स्टेंट होगी? टाइम में फ़र्क आ जाए, टाइम में फ़र्क आ जाए तभी इस टाइप के फिनोमिना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, टाइम इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट इज़ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारी जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थी, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी, वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इसके साथ कॉम्पेटिबल नहीं है। ठीक है, जो आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट है इसको एग्री नहीं करती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हमें एक मॉडिफाइड करना पड़ेगा। जो मॉडिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो हमारी होगी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, अब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को हम डेवलप करेंगे। अब यहाँ पे जो टाइम है उसको भी हम एक एक्सिस कंसिडर करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस कंसिडर करेंगे, एक इंडिपेंडेंट एक्सिस कंसिडर करेंगे। टाइम है वो हर एक फ्रेम में अलग अलग होगा। टाइम अब एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, टाइम फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, ये अलग अलग फ्रेम में टाइम की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। कोई मूविंग फ्रेम, हाई स्पीड से जो फ्रेम मूव कर रहा उसमें दो इवेंट के बीच का टाइम अलग होगा। एक जो फ्रेम बहुत ही कम स्पीड से मूव कर रहा हो या रेस्ट पे हो, उनमें रेस्ट पे तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ रिलेटिव है, क्योंकि एब्सोल्यूट का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया था माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट ने। कुछ भी एब्सोल्यूट हो नहीं सकता, ये आइंस्टीन ने बताया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट माइकलसन मॉडल ने किया था, लेकिन एक्सप्लेन आइंस्टीन ने किया था। भाई सब कुछ रिलेटिव है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है इस यूनिवर्स में। ठीक है, तो जो टाइम है वो भी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, अलग अलग फ्रेम में अलग अलग हो सकती है। वो भी हम देखेंगे, टाइम डायलेशन वगैरह। ठीक है, तो अब हम देखेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो मान लो हमारे पास फ्रेम है, दो फ्रेम है, एक एस फ्रेम है, एक एस प्राइम फ्रेम है। ठीक है, एक पी पॉइंट है इस फ्रेम में, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे हमारे पास एक्स वाई जेड। अब टाइम भी लेंगे, यहाँ पे 4 डायमेंशन हो जाएगा ये हमारे पास। 3 डायमेंशन हमारा, एक एक्सिस जो स्पेस कोऑर्डिनेट होगा और एक टाइम डायमेंशन। टाइम एक्सिस अलग होगी, ये भी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक्स वाई जेड एंड टी। और ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट जो एस प्राइम फ्रेम में होंगे वो होंगे एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एंड टी प्राइम। और इनिशियली टी इक्वल टू टी प्राइम इक्वल टू 0 पे मान लो ये जो दोनों फ्रेम है वो कॉन्साइड कर रहे हैं, एस फ्रेम एंड एस प्राइम फ्रेम दोनों ओ एंड ओ प्राइम पॉइंट कॉन्साइड कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद टी इक्वल टू 0 पे जो एस प्राइम फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अबाउट मूव करने लग जाता है। जो हमारा एस प्राइम फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से एस के अबाउट मूव करने लग जाता है वी वेलोसिटी से। तो वो दोनों इनर्शियल फ्रेम है, ऑब्वियसली इनर्शियल फ्रेम होंगे दोनों, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, दोनों फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है। और कोई एक पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है दोनों फ्रेम में एक्स वाई जेड एंड टी, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एंड टी प्राइम, इन दोनों में एक रिलेशन होगा जिससे हम कहेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें आपस में एक 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस रिलेशन होगा जिसे हम कहेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। उस रिलेशन को हम डेवलप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उस रिलेशन को डेवलप करते हैं, फिर वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी एडिशन वगैरह, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, ये सब फिनोमिना को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इसको नोट कर लेना, इसको मैं रब कर देता हूँ। जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम का एक्स वाई जेड टी के साथ रिलेशन बनाना है हमें। कैसे बनाएंगे? मान लो देखो, हम इवेंट ले लेंगे एक यहाँ पे। ठीक है, मान लो एक फ्लैश लाइट है, एक हमारे पास पॉइंट है, यहाँ से एक फ्लैश है, एस फ्रेम है, ये एक हमारे पास फ्लैश है। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट पे रखा हुआ है हमने, और यहाँ से हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहे हैं, स्फेरिकल वेव निकल रही है, स्फेरिकल वेव। हमारे पास जो एक फ्लैश है उससे लाइट निकल रही है स्फेरिकल वेव फ्रंट के टर्म में। ठीक है, ओरिजिन पे रखा गया उसके, एस फ्रेम के ओरिजिन पे रखा गया, यहाँ पे पॉइंट पी है। ठीक है, और ये जो वेव फ्रंट है ये पी पॉइंट तक पहुँचते हैं टी टाइम में, और जो पी की कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई जेड एंड टी।
पी के जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड एंड टी। एक फ्लैश है, ऐसे ही मान सकते हो एक बॉम्ब है जो एक्सप्लोड होता है, ठीक है, उसकी जो लाइट है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में, या ऐसे मान सकते हो एक पॉइंट सोर्स है, उस पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है, वेव्स निकल रही है स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में, और वो ट्रैवल कर रही है, सी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, इसकी जो स्पीड है सी स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है और इस पॉइंट पी तक पहुंचती है। और एक हमारा एस प्राइम फ्रेम है विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स वाई जेड। एक एस प्राइम फ्रेम है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम एंड टी प्राइम, ठीक है। इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम एंड टी प्राइम इन एस प्राइम फ्रेम। अब ये जो एस प्राइम फ्रेम है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, ठीक है। तो इवेंट तो उसके लिए भी सेम ही होगा, उसके लिए भी ये स्फेरिकल वेव फ्रंट निकला होगा ओरिजिन से, t इक्वल टू 0 पर दोनों ओरिजिन कोइंसाइड कर रहे थे, दोनों ओरिजिन हैं वो कोइंसाइड कर रहे थे t इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पे भी सेम इवेंट हुआ है, न्यूटन्स लॉ यहाँ पे भी वैलिड होंगे क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? अब देखो, जो लाइट है वो सी स्पीड से पी पॉइंट की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो एस फ्रेम के अंदर लाइट को कितना टाइम लगा ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक जाने में? तो ये होगा ओ पी बाय सी। तो ये कितना आएगा? ओ पी कितना है हमारे पास? ओ पी होगी डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी, ये हाफ होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? सी टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर हाफ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हम सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एस फ्रेम के लिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब हम देखते हैं एस प्राइम फ्रेम में। एस प्राइम फ्रेम में जो कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट के वो है हमारे पास एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, टी प्राइम, ठीक है। तो लाइट तो सेम स्पीड से ट्रैवल करेगी। अभी हमने देखा था जो लाइट है वो फ्रेम डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है, वो हर एक फ्रेम में सेम स्पीड रहती है उसकी। तो एस प्राइम फ्रेम में जो लाइट को टाइम लगेगा टी प्राइम जो टाइम लगेगा, टाइम अलग अलग हो सकता है। देखो मैंने ये कहा था ना, टाइम अलग अलग हो सकता है हर फ्रेम में। इस फ्रेम में टी टाइम लग रहा है तो दूसरे फ्रेम में टी प्राइम टाइम लग सकता है क्योंकि वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो टी प्राइम टाइम क्या होगा हमारे पास? एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर। डिस्टेंस एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस होगी वो ओ प्राइम पी होगी, ठीक है। ओ प्राइम पी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, अपॉन सी। लाइट की स्पीड तो सेम ही रहेगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों जीरो को इक्वल है, इक्वेट कर दो। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? ये जो क्वांटिटी है ये एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ये इनवेरिएंट क्वांटिटी है, ठीक है, इनवेरिएंट क्वांटिटी। ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती, ये क्वांटिटी हमेशा इनवेरिएंट रहेगी। इसको हम चाहे डेल्टा एस से लिख लो, कैसे भी लिख लो, ठीक है। एक लेंथ एलिमेंट लिख लो, इसका 4 डायमेंशन में एक लेंथ एलिमेंट है, 4 डायमेंशन लेंथ एलिमेंट है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, जो ओरिजिनल लेंथ एलिमेंट है 3 डायमेंशन में, ठीक है, 3 डायमेंशन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस डी वाई प्राइम स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, वो एक कांस्टेंट रहता था। जो एक दो पॉइंट के बीच की जो लेंथ है वो एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में, जब कोई दूसरा इनर्शियल फ्रेम वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सीलरेट नहीं कर रहा, तो 2 पॉइंट के बीच की लेंथ है वो कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे क्या है? एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों इनर्शियल फ्रेम में है। तो यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो एलिमेंट है ये कांस्टेंट रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। 2 पॉइंट के बीच में ये जो टर्म है ये इनवेरिएंट रहेगी। वहाँ पे तो हमें लेंथ दिख रही थी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है,
मूविंग फ्रेम में भी यदि वो इनर्शियल फ्रेम है, यहाँ पे ये वाली टर्म कॉन्स्टेंट रहती है। टाइम को भी एक एक्सिस माना गया, सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर, सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटी इनवेरिएंट रहेगी। अब हम डिस्कस करते हैं, देखो अब हम रिलेशन बनाएंगे एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम और एक्स वाई जेड टी में। कोरस्पोंडेंस रिलेशन क्या होगा, 1 to 1 कोरस्पोंडेंस, एक लीनियर रिलेशन होगा दोनों के बीच में। जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक रिलेशन फाइंड करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी एक लीनियर रिलेशन होगा, ठीक है। कैसे, मान लो एक्स डायरेक्शन में जो फ्रेम है, एस प्राइम फ्रेम है, वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों में 1 to 1 कोरस्पोंडेंस रिलेशन होगा। वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज होगा, और एक्स डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स प्राइम। अब जो एक्स प्राइम है वो फंक्शन होगा यहाँ पे हमारे पास एक्स और टी का, ठीक है। एक्स पे डिपेंड करेगा और टी पे डिपेंड करेगा। वाई प्राइम वाई होगा, जेड प्राइम जेड होगा, ये इनवेरिएंट रहेंगे। एक्स प्राइम होगा एक्स और टी का, ठीक है। और वाई जो हमारा टाइम होगा टी प्राइम, वो होगा हमारे पास फंक्शन होगा, वो भी एक्स एंड टी का, ठीक है। ये दोनों आपस में डिपेंड करेंगे एक्स टी पे, एक्स प्राइम एक्स टी पे डिपेंड करेगा, टी प्राइम एक्स टी पे डिपेंड करेंगे। तो इनको हम सम कांस्टेंट की फॉर्म में लिख दिए, अल्फा एक्स, लीनियर फंक्शन होंगे ये, अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, ये सेम है ये सेम है, इसको लिख दिया हमने गामा टी प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्स प्राइम इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, टी प्राइम इक्वल टू गामा टी प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्राइम वाई जेड प्राइम जेड। अब ये कोफिशिएंट हमें कैलकुलेट करने हैं, और ये कोफिशिएंट हम कैलकुलेट करेंगे आइंस्टीन थ्योरम में जो हमने पोस्टुलेट लिखे थे उनकी हेल्प से, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे। अब देखो जो एस प्राइम फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम मूव कर रहा है, ठीक है। तो एस के रिस्पेक्ट में एस प्राइम की वेलोसिटी है वी, ठीक है। तो वी एक्चुअल में क्या है, डी एक्स बाई डी टी एट एक्स प्राइम इक्वल टू जीरो। एक्स प्राइम इक्वल टू जीरो मतलब ओरिजिन ऑफ एक्स प्राइम इक्वल टू जीरो मतलब ओरिजिन ऑफ एस प्राइम फ्रेम। एस प्राइम फ्रेम के ओरिजिन की हम बात कर रहे हैं, वो ओरिजिन डी एक्स बाई डी टी स्पीड से मूव कर रहा है। ओरिजिन पे जो पॉइंट है वो डी एक्स बाई डी टी स्पीड से मूव कर रहा है एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक्स प्राइम को जब जीरो पुट करेंगे ये आएगा हमारे पास अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस अल्फा एक्स बीटा टी, तो डी एक्स बाई डी टी माइनस बीटा बाय अल्फ़ा, डी एक्स बाई डी टी को वी लिख देंगे, तो बीटा क्या आएगा माइनस अल्फ़ा वी। ये बीटा और हमारा अल्फ़ा में रिलेशन आ गया, बीटा आ गया हमारे पास माइनस अल्फ़ा वी, अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं ये तो था हमारा वी वेलोसिटी से एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा था। तो एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो एस फ्रेम है, एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो एस फ्रेम है, एस प्राइम के रिस्पेक्ट में एस फ्रेम है, वो माइनस वी वेलोसिटी से मूव करेगा। और यदि हम एस का ओरिजिन लें, एस फ्रेम का ओरिजिन लें, एस फ्रेम का ओरिजिन मतलब वो किस पोजीशन पे होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पोजीशन पे होगा, ठीक है। और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डी एक्स प्राइम बाय डी टी प्राइम, ठीक है, वो होगी हमारे पास माइनस वी। लिख सकते हैं एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो एस फ्रेम है वो माइनस वी वेलोसिटी से मूव करा, और माइनस वी वेलोसिटी क्या होगी, डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम। और कौन से किस पॉइंट की बात करें, एस फ्रेम का ओरिजिन, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो, बीटा टी टी प्राइम गामा टी, ठीक है, डी एक्स प्राइम बाय डी टी प्राइम क्या आ जाएगा, बीटा बाय गामा, तो बीटा आ जाएगा, इसको माइनस वी के इक्वल पुट कर देंगे, माइनस वी गामा, बीटा आ जाएगा माइनस वी गामा, बीटा है माइनस अल्फ़ा वी, तो अल्फ़ा इक्वल टू गामा, ये रिलेशन आ गया हमारे पास, अल्फ़ा हो जाएगा गामा, ठीक है। इन दोनों कंपेयर करेंगे, इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा आ गया हमारे पास गामा। तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ लिख देता हूँ नीचे में, एक्स प्राइम आ गया हमारे पास, अल्फ़ा को लिख दिया हमने गामा, बीटा को लिख दिया हमने माइनस गामा वी, तो ये क्या आ जाएगा गामा एक्स माइनस गामा वी, टी भी है साथ में,
वी टी। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्राइम, वाई प्राइम वाई है, जेड प्राइम जेड है, टी प्राइम गामा टी, ठीक है, टी प्राइम गामा टी प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा यहाँ हमें फाइंड करना है, ठीक है। गामा हमारे पास अल्फा गामा की टर्म में हमने लिख दिया था, अल्फा इक्वल टू गामा। डेल्टा हमें फाइंड करना है। डेल्टा कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक इक्वेशन और है हमारे पास अभी जो हमने देखी थी इनवेरिएंट वाली टर्म, उसको कंसीडर करो। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको नोट कर लो। डेल्टा में फाइंड करना है, डेल्टा फाइंड करने से हमारा गामा के टर्म में सब कुछ आ जाएगा। अब गामा भी फाइंड करना है, ऑब्वियसली हमें गामा भी फाइंड करना है वी की टर्म में, ठीक है। ये चारों कोफिशिएंट फाइंड करने, ये नोट कर लो। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे, डेल्टा और गामा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दो कोफिशिएंट रह गए, तो हमें एक रिलेशन पता है एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स प्राइम की वैल्यू पुट करो यहाँ पे वी टी आएगा, सॉरी यहाँ पे टी भी आएगा, वी टी। एक्स प्राइम आएगा हमारे पास गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी होल स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, टी की जगह लिख देंगे गामा टी प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ओपन कर दो इसको, गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वाई प्राइम स्क्वायर जेड प्राइम स्क्वायर गामा स्क्वायर टी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 गामा टी डेल्टा एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से कंपेयर कर लो टी स्क्वायर वाले कोफिशिएंट, गामा स्क्वायर वी स्क्वायर, देखो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये इनवेरिएंट होती है क्वांटिटी इनर्शियल फ्रेम में, सभी इनर्शियल फ्रेम में। तो टी स्क्वायर वाले कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, गामा स्क्वायर वी स्क्वायर, टी स्क्वायर वाला और कोई है ये वाला माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये टी स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर वाले कोफिशिएंट किसके इक्वल है, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके हमारे पास इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये हमारे पास कोफिशिएंट थे ना टी स्क्वायर वाले कोफिशिएंट किसके इक्वल है, माइनस सी स्क्वायर के, ठीक है। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, गामा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ से एक माइनस ले लिया, वो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो गामा क्या आ गया हमारे पास, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो गामा आ जाएगा, सी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो गामा आ जाएगा 1 बाय रूट माइनस 1 बाय वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये गामा आ गया हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये हमारे पास गामा आ जाएगा, यहाँ से गामा आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा। डेल्टा कैलकुलेट करना है तो कौन से कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, डेल्टा किस में है, एक्स स्क्वायर वाले में है डेल्टा, लेकिन एक्स स्क्वायर वाले में गामा है यहाँ पे। तो एक्स टी के कोफिशिएंट कंपेयर कर दो तुम, एक्स टी के कोफिशिएंट 0 है यहाँ पे। एक्स टी के कोफिशिएंट एक तो ये है हमारे पास, और एक्स टी यहाँ डेल्टा है, ये कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। एक्स टी वाले कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो ये है गामा स्क्वायर इंटू माइनस 2v, गामा स्क्वायर इंटू माइनस 2v, और यहाँ एक्स टी वाले कोफिशिएंट है माइनस सी स्क्वायर एक्स टी 2 गामा डेल्टा इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस वो हट जाएगा, माइनस से इधर भी माइनस और प्लस ही हो जाएगा, 2v गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा सी स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू, और गामा की वैल्यू इसमें पुट कर दो इक्वेशन में। इसको नोट कर लो, इसको मैं रब कर देता हूँ। डेल्टा और गामा की वैल्यू पुट कर लो, एक्स प्राइम आ जाएगा हमारे पास गामा एक्स माइनस वी टी, वो तो निकला ही हुआ है। गामा की वैल्यू पुट भी कर सकते हो यहाँ पे, या गामा की टर्म में लिख दो, वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड, टी प्राइम इक्वल टू गामा टी माइनस गामा वी एक्स बाय सी स्क्वायर, ठीक है, गामा वी एक्स बाय सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा गामा टी माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इसे हम कहेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन,
ठीक है। एक्स प्राइम आ जाएगा गामा एक्स, गामा की वैल्यू हमें पता है, देखो गामा है हमारे पास 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये गामा की वैल्यू है। ठीक है, गामा की टर्म में हमने इसको लिख लिया। एक्स प्राइम गामा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम वाई, जेड प्राइम जेड, टी प्राइम गामा टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं इसमें इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। वो कैसे लिखेंगे? इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के लिए हमें देखो, हमें क्या पता है, जो एस फ्रेम है, जो हमारा एस फ्रेम है वो माइनस वी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम। एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो माइनस वी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जस्ट वी को माइनस वी करना है और एक्स को, एक्स प्राइम को एक्स लिख लेना है, गामा ये हो जाएगा एक्स प्राइम, वी को माइनस वी कर दो टी प्राइम, ये हो जाएगी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। सेम वाई, वाई इक्वल टू वाई प्राइम, जेड इक्वल टू जेड प्राइम, टी इक्वल टू गामा टी प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम बाय सी स्क्वायर, ये हमारे पास होगी इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन को याद रखना, प्रूफ की जरूरत नहीं है, जो अभी हमने किया है प्रूफ इतना बड़ा, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन करवाना ज़रूरी है। ठीक है, इसको याद रखना है इस ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, गामा एक्स प्राइम वी प्लस, अब कहाँ से आई ये? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो पोस्टुलेट है वहाँ से आई ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और जो इनवेरिएंट क्वांटिटी निकाली हमने, लाइट की स्पीड कांस्टेंट है दोनों फ्रेम में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक इनवेरिएंट क्वांटिटी निकाली, उसकी हेल्प से इसको हमने सॉल्व किया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये मान के चलते हुए लाइट है हर फ्रेम में कांस्टेंट है, और इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वैलिड नहीं होगी, जहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम होंगे।